हेलो दोस्तों, दिवस सेकंड में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे आपको जीव विज्ञान के दो टॉपिक है, जिसमें जीव विज्ञान की शाखाएं और जीवों के वैज्ञानिक के नाम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि इसमें आपको कोई ज़्यादा थ्योरिकल पार्ट नहीं है, डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन है ये, और एग्जाम में डायरेक्ट ये पूछ देता है। जैसे मान लीजिए आपको मनुष्य के वैज्ञानिक नाम क्या है, या आपको इधर पूछ देगा आपको कौकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। और किसी भी एग्जाम की दृष्टि से ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि डायरेक्ट ये क्वेश्चन जरूर पूछता है। इसके पहले बायोलॉजी से दो टॉपिक इसमें आपको कवर कराया जा चुका है, जिसमें आपको ब्लड और ब्लड ग्रुप के बारे में आप और उसको नहीं देखें तो जरूर उसको देखेंगे। और यहाँ से फिर से शुरू की जा रही है, आपको समझिए कि बायोलॉजी के कुछ यहाँ पे लगातार वीडियो डाले जाएंगे। साथ ही साथ मैं उन सारे दोस्तों से कहना चाहता हूँ कि जो अभी तक चैनल में नहीं जुड़े हैं उस चैनल से जरूर जुड़ेंगे, और साथ ही साथ ये समझिए कि वीडियो को आप आगे अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे। क्योंकि अगर आप BSSC CGL की तैयारी कर रहे हैं, या BPSC की तैयारी कर रहे हैं, या आपको दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको ये सारा आपको लेक्चर जो बनाया गया है। तो मैं आशा करता हूं कि आप चैनल से जुड़ेंगे, शेयर करेंगे दोस्तों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा आपको दोस्तों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये समझिए कि ऑनलाइनर क्वेश्चन के रूप में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें कोई ज़्यादा समझने वाला चीज़ नहीं है, ये याद करने वाला चीज़ है। हम लोग इसको याद करने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहला जो है आपको जीव विज्ञान की शाखाओं के बारे में। जैसे मान लीजिए हम लोग तो पढ़ चुके हैं, जैसे फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, तो जिसको अरस्तु कहते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु हैं। या फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, तो वही अरस्तु हैं। क्योंकि जीव विज्ञान की पहले भी बहुत सारे समझिए कि लोग इसके बारे में अपना अपना विचार दे दिए हैं, उसके बारे में अपना यानी जो भी अपना मत है जीव विज्ञान के बारे में दिए थे। लेकिन अरस्तु जो है, जब जीव विज्ञान के बारे में अपना जो विचार दिया था, तो इन्हें एक सीरियल वाइज यानी समझिए कि एक सीरियल में कहीं ना कहीं समझिए कि विस्तृत रूप से आपको ज्ञान दिया था जीव विज्ञान के लिए। इसीलिए अरस्तु को आपको जीव विज्ञान फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। और फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जियोलॉजी दोनों के आपको कौन है, तो अरस्तु हैं। तो इस नाम को भी याद रखिएगा आप लोग। ये अरस्तु जो है, ये फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी जो है, ये दोनों में आते हैं। इनको याद जरूर रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो आगे आइए हम देखते हैं क्या क्या पढ़ना है इसमें। तो सबसे पहला आपको जीव विज्ञान की शाखाएं हैं। तो जीव विज्ञान की शाखाएं हैं, हम लोग इसमें इसको याद करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला क्या था, काष्ठी पेड़ों की अध्ययन। क्या है, काष्ठी पेड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, यानी उसको काष्ठी पेड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, इसको हम लोग सिल्वीकल्चर कहते हैं। या दो है, वृक्षों से संबंधित दो चीज है, तो इसको अलग कर दिया गया है। तो जैसे मान लीजिए काष्ठी पेड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं, सिल्वीकल्चर, और वृक्षों एवं झाड़ियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, डेंड्रोलॉजी। बस क्लियर कट आप इसको याद रखिएगा। दो चीज है, काष्ठी पेड़ों का अध्ययन आपको सिल्वीकल्चर, और वृक्षों एवं झाड़ियों के अध्ययन को डेंड्रोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डेंड्रोलॉजी। बस इसमें क्या है, तो काष्ठी पेड़ों के अध्ययन को सिल्वीकल्चर और आपको वृक्षों एवं झाड़ियों के अध्ययन को डेंड्रोलॉजी कहा जाता है। इसके आगे देखेंगे जो आपको वृक्ष में होते हैं, सबसे पहले से पुष्प होता है, तो पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो पुष्पों के अध्ययन को कहा जाता है आपको एंथोलॉजी। और फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो पोमोलॉजी। इससे एक और संबंधित है क्या, तो फूलों की खेती के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो फ्लोरिकल्चर। एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे पुष्पों यानी फूलों के अध्ययन के बारे में, और यहाँ पे है कि फूलों की खेती का अध्ययन के बारे में। ये पर्सनली आपको फूल का अध्ययन यहाँ किया जा रहा है, और यहाँ पे जिस खेत में फूल की खेती हो रही है, आपको फूल की खेती का अध्ययन इसमें किया जा रहा है। तो वही कह रहा है कि पुष्पों का अध्ययन को हम एंथोलॉजी कहेंगे, और फलों के अध्ययन को आपको पोमोलॉजी कहेंगे, और फूलों की खेती के अध्ययन को क्या कहेंगे, तो आपको फ्लोरिकल्चर कहेंगे। यहाँ भी इसको आसान है, यानी फल से याद है फलों का अध्ययन आप पोमोलॉजी, और पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी। अब फूलों की खेती का अध्ययन जो है, इसको किसको कहेंगे, तो आपको फ्लोरिकल्चर को। तो इसको दो अलग रखिए और इसको अलग याद रखिएगा, ठीक है। आगे ही इसमें कुछ जीव हैं, छोटे छोटे जीव हैं, इसको अलग कर दिया गया है। जैसे मान लीजिए कौकों का अध्ययन, तो कौकों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो आपको माइकोलॉजी कहते हैं। इससे संबंधित एक और आगे मिलेगा आप लोगों को। जैसे शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो फाइकोलॉजी कहा जाता है।
तो माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी एक जैसा दिख रहा है, लेकिन क्योंकि आपके जीव है तो इसलिए थोड़ा अलग इसको कर दिया गया है। तो कौकों के अध्ययन को क्या कहेंगे, तो माइकोलॉजी कहेंगे। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहेंगे, तो ऑर्निथोलॉजी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी। उसी तरह से मछलियों के अध्ययन को क्या कहेंगे, तो इक्थियोलॉजी कहा जाएगा। ठीक है, क्या मछलियों के अध्ययन को इक्थियोलॉजी कहा जाएगा। कीटों के अध्ययन को क्या कहेंगे, तो एंटोलॉजी। ऐसे ही सीधा सीधा याद, जैसे एंट चींटी होती है, छोटी सी होती है, और कीट भी ये छोटे छोटे होते हैं, तो इसको लेकर के आप याद कर सकते हैं, यानी कीटों के अध्ययन को क्या कहेंगे, तो एंटोलॉजी कहेंगे। आगे है सर्पों का अध्ययन, तो सर्पों के अध्ययन को क्या कहेंगे, तो ऑफियोलॉजी कहेंगे। ठीक है, कुछ ना कुछ इसको रिलेट करके याद करने की आप कोशिश कीजिए, इस तरह से आपको ज्यादा समय तक याद रहेगा ये। तो सर्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तब ऑफियोलॉजी कहते हैं। और वहीं छिपकलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तब को सोरोलॉजी कहते हैं। तो ये जितने सारे छोटे छोटे कीट हैं इसको अलग किया गया है। एक बार और इसको देखिएगा, कौकों के अध्ययन को क्या कहेंगे, तो माइकोलॉजी। अब बोलते जाइए, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहेंगे, तब को ऑर्निथोलॉजी। मछलियों के अध्ययन को क्या कहेंगे, तो इक्थियोलॉजी। कीटों के अध्ययन को क्या कहेंगे, तो एंटोमोलॉजी। और सर्पों के अध्ययन को क्या कहेंगे, तो ऑफियोलॉजी। और छिपकलियों के अध्ययन को क्या कहेंगे, तो आपको सोरोलॉजी। एक बार और आप लोग साथ में बोलेंगे इसको। कौकों के अध्ययन को क्या कहेंगे, तो माइकोलॉजी। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहेंगे, तो ऑर्थोलॉजी। मछलियों के अध्ययन को क्या कहेंगे, तो इक्थियोलॉजी। और कीटों के अध्ययन को क्या कहेंगे, तो आपको एंटोमोलॉजी। सर्पों के अध्ययन को क्या कहेंगे, तो ऑफियोलॉजी। और छिपकलियों के अध्ययन को क्या कहेंगे, तो आपको सोरोलॉजी। इसको बस इसको अलग याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, पहला आपको वृक्ष हो गया, दूसरा फूल और फल हो जाएगा, तीसरा कुछ आपको कीट से संबंधित हो जाएगा। तो इसको अलग अलग इसको करके याद रखिएगा। आगे है यहाँ पे क्या है, तो मधुमक्खी पालन का अध्ययन। ये पालन से संबंधित है, इसलिए इसको अलग किया गया है। तो मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो एपीकल्चर। क्या है, यदि मधुमक्खी पालन का अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो एपीकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट है रेशम कीट पालन का अध्ययन, क्या कहा, इसको क्या कहते हैं, तो सेरीकल्चर। यानी रेशम कीट पालन के अध्ययन को क्या कहेंगे, तो आपको सेरीकल्चर। साथ ही साथ क्या है, तो आपको मत्स्य पालन के अध्ययन को क्या कहेंगे, तो पीसीकल्चर कहेंगे। ये तीन पालन से संबंधित है, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन और मत्स्य पालन। एक चीज आप देखिएगा, इसके पहले हम लोग मिला है यहाँ पे आपको मछलियों का अध्ययन, और यहाँ पे आपको मत्स्य पालन। दोनों में अंतर क्या है, तो यहाँ पे मत्स्य पालन यानी मछली पालने का अध्ययन को क्या कहते हैं, पीसीकल्चर। लेकिन यहाँ पे मछलियों का अध्ययन स्पेशल समझिए कि पार्टिकुलर रूप से किसी मछली का अध्ययन करना ही आपको क्या कहा जाता है, इक्थियोलॉजी। अगर किसी मछली के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो उस अध्ययन को क्या कहेंगे, इक्थियोलॉजी। और वहीं आपको मछली का आपको क्या करते हैं, मछली पाल रहे हैं अगर, तो उसको क्या कहते हैं, तो पीसीकल्चर। अर्थात मछली मत्स्य पालन के अध्ययन को कैसे पाला जाएगा उससे संबंधित अगर आप अध्ययन कर रहे हैं तो उसको पीसीकल्चर कहा जाता है। तो इसको एक बार और बोलिएगा साथ में। तो पहला क्या है, तो मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या है, तो एपीकल्चर। दूसरा है रेशम कीट पालन का अध्ययन को क्या, सेरीकल्चर। और तीसरा है क्या, मत्स्य पालन का अध्ययन क्या है, तो आपको पीसीकल्चर। इसको एकदम अलग कर आप रखिएगा इसको, क्योंकि पालन से संबंधित है। क्योंकि यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि तीनों, क्योंकि इसमें कोई पालने वाला नहीं है, केवल अध्ययन है। लेकिन यहाँ पे क्या है, तो आपको मधुमक्खी पालने वाली बात है, रेशम कीट का पालन है, और ये मत्स्य पालन है। लास्ट एक बार और साथ में बोलिएगा आप लोग। पहला क्या है, तो आपको मधुमक्खी पालन का अध्ययन को क्या कहते हैं, तो आपको एपीकल्चर। दूसरा क्या, रेशम कीट पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो सेरीकल्चर। और तीसरा है मत्स्य पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो आपको पीसीकल्चर। ठीक है, लास्ट में दो है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे शैवालों का अध्ययन, तो आपको फाइकोलॉजी, इससे संबंधित है, इसके जैसा लग रहा है ये। तो शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी और कौकों के अध्ययन को माइकोलॉजी। इसको जरूर ध्यान से इसको अलग रखिएगा आप लोग याद करके। और उद्यान विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो हार्टिकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, तो उद्यान विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो आपको हार्टिकल्चर कहते हैं। एक बार लास्ट इसको एक और साथ में बोलते जाइएगा आप लोग। तो पहला है, तो आपको काष्ठी पेड़ों के अध्ययन को कहते हैं सिल्वीकल्चर। और वृक्षों एवं झाड़ियों के अध्ययन को कहते हैं डेंड्रोलॉजी।
ठीक है। अब पुष्प फल में ही तो पुष्पों के अध्ययन को कहते हैं एंथोलॉजी, और फलों के अध्ययन को कहेंगे आपको पोमोलॉजी, और फूलों की खेती के अध्ययन को क्या कहें तो आपको फ्लोरिकल्चर। चूंकि याद करने वाला तो इस पे याद करने पे ज्यादा जोर देना है, क्योंकि यहाँ पे समझने वाला चीज नहीं है, इसलिए बार बार हम बोल रहे हैं। आगे आपको कॉकी के अध्ययन को क्या कहते हैं तो आपको माइकोलॉजी, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहेंगे तो आपको ऑर्निथोलॉजी, मछलियों के अध्ययन को क्या कहेंगे तो आपको इथियोलॉजी, और कीटों के अध्ययन को क्या कहेंगे तो आपको एंटोमोलॉजी, सर्पों के अध्ययन को क्या कहेंगे तो ऑफियोलॉजी, और छिपकलियों के अध्ययन को क्या कहेंगे तो आपको सौरोलॉजी। आगे इसमें है मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या है तो आपको एपीकल्चर, साथ साथ बोलते चलिए आप लोग। रेशम कीट पालन का अध्ययन को क्या कहते हैं तो आपको सेरिकल्चर, और मत्स्य पालन का अध्ययन को क्या कहेंगे तो आपको पीसीकल्चर। ठीक है। आगे शैवालों का अध्ययन, आगे शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं तो आपको फाइकोलॉजी, और यहाँ पे है तो उद्यान विज्ञान के अध्ययन को क्या कहेंगे तो आपको हार्टिकल्चर कहेंगे। ठीक है। अब यहाँ इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आपको जीव विज्ञान के, आपको वैज्ञानिक यानी जीवों के वैज्ञानिक नाम के बारे में। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि आपको कैरोलस लिनियस जो थे उनके द्वारा क्या किया गया, सबसे पहले आपको द्विनाम पद्धति का आपको प्रचलन लाया गया, यानी उनके द्वारा क्या किया गया, द्विनाम पद्धति का प्रचलन किया गया। उसमें लैटिन भाषा में 2 शब्द रखा गया, जिसमें आपको एक किया था तो आपको मतलब किसी भी समझिए कि जीव का लैटिन भाषा के 2 शब्द से मिलकर उसका एक नाम बनाया जाता था, जिसको वैज्ञानिक नाम कहा जाता था। और उसमें जो 2 शब्द जो होते थे, उस जीव का पहला आपको होता था उस जीव के वंश का नाम, और दूसरा क्या होता था उसके वंश के आपको उस जीव के जाति का नाम। एक बार और सुनिएगा, यानी कैरोलस लिनियस के द्वारा आपको द्विनाम पद्धति का प्रचलन किया गया। और इसमें क्या गया तो लैटिन भाषा के 2 शब्द से मिलकर किसी भी जीव के आपको नाम को रखेगा, जिसे आपको वैज्ञानिक नाम कहा जाता है। और उसमें क्या हुआ कि जो 2 शब्द जो थे, उसमें एक उस जीव का आपको क्या था वंश का नाम, और दूसरा क्या है तो आपको उस जीव के जाति का नाम रखा गया। साथ ही साथ उसमें आपको अगर उसके पीछे और तीसरा वर्ड जो लगता है तो क्या होता था, आपको वैज्ञानिक का नाम होता था। जैसे मान लीजिए कि आपको मनुष्य के वैज्ञानिक नाम क्या है तो होमोसेपियंस, अगर उसमें लिन लगा है होमोसेपियंस लिन, इसका मतलब क्या है तो होमो जो है उस जीव का आपको क्या है तो आपको वंश का नाम है, सेपियंस उस जीव के जाति का नाम है, और लिन जो होता है वो आपको क्या है तो आपको जिसने सबसे पहले उसको खोज किया है, उसको नामकरण किया है, उसका नाम है, अर्थात तो वैज्ञानिक का नाम लिन है। लिनियस का शॉर्ट नेम है। क्या देखिए सबसे पहले क्या है, जैसे मनुष्य है तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है तो होमोसेपियंस लिन। अगर ये लिन है यहाँ पे है तो इसका मतलब क्या हुआ कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम जो यहाँ पे जो लैटिन भाषा से बना है, तो ये जो आपको होमो जो है आपको क्या है तो इस जीव के वंश का नाम है। ये आपको क्या है होमोसेपियंस जो है इसके क्या है तो आपको जाति का नाम है। ठीक है। जिस वैज्ञानिक ने सबसे पहले आपको खोज किया, जो नामकरण किया, उसका नाम है। तो याद रखिएगा, किसी भी जीव के आपको द्विनाम पद्धति में किसी वैज्ञानिक का जो आपको किसी जीव का जो वैज्ञानिक नाम रखा हुआ है वो क्या है तो आपको लैटिन भाषा के 2 शब्द से मिलकर बना है, और उसमें पहला जो क्या होता है उस जीव के वंश का नाम, और दूसरा क्या उस जीव के जाति का नाम होता है। अगर तीसरा लगा है तो तीसरा का मतलब ये होता है कि जिस वैज्ञानिक ने सबसे पहले खोजा है या जिस वैज्ञानिक ने सबसे पहले उसका नामकरण किया है उसका नाम शॉर्ट फॉर्म में रहता है। तो उदाहरण में ही है आपको मनुष्य का, जैसे आपको वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस लिन अगर है यहाँ पे, तो होमो का मतलब क्या है तो इस मनुष्य की आपको जो उस समय जो जीव था उसके वंश का नाम था ये। ठीक है। और दूसरा है उसके जाति का नाम सेपियंस है, और लिन यानी लिनियस नामक वैज्ञानिक के द्वारा सबसे पहले नामकरण किया गया था, खोजा गया था, तो उन्हीं का शॉर्ट में नाम है वो। उसी तरह नेक्स्ट आपको कुत्ता यानी डॉग है, तो डॉग का वैज्ञानिक नाम क्या है, वैज्ञानिक तो क्या है तब कैनिस फेमिलियरिस है। क्या है? कैनिस फेमिलियरिस है।
जिसमें कैनिस जो है, ये कैनिस जो है ये क्या है, तो इस जीव के यानी इस डॉग के आपके वंश का नाम है, इस डॉग के वंश का नाम है। आइए आपको क्या है, तो फैमिली जो है ये आपको इसके जाति का नाम है। यानी दो चीज आपको यहाँ पे दर्शाता है, वंश और जाति। ठीक है। उस तरह नेक्स्ट आपको गाय है, तो गाय यानी काऊ जो है इसके आपको वैज्ञानिक नाम जैसे आपको बोस इंडिकस है, तो बोस इंडिकस का मतलब ये होता है कि बोस जो है इसके वैज्ञानिक नाम सॉरी आपको वंश का नाम है, और इंडिकस क्या है, तो इंडिकस क्या है, तो आपको इसकी जाति का नाम है। ये दो चीज आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगर यहाँ पे वैज्ञानिक नाम दिया होता है तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि सबसे पहले जो नामकरण किया है, सबसे पहले जिसने खोजा है उसका नाम है, याद रखिएगा आप लोग। ये तीन चीज है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस, और डॉग यानी कुत्ता का वैज्ञानिक नाम कैनिस फैमिलियरिस है, और गाय का आपको वैज्ञानिक नाम क्या है, तो बोस इंडिकस है। ये चीज डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछ देता है, इसमें कुछ समझने वाला नहीं है, लेकिन इससे अगर क्वेश्चन समझिए कि आना ही है, और आएगा तो समझिए कि अगर याद रहेगा तभी अब इसको आपको सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई अंदाजा नहीं लगता है। आगे है मेढक, यानी मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है, जिसको मेढक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फ्रॉग, और इसका वैज्ञानिक नाम जो है राना टिग्रीना है। क्या है, राना टिग्रीना। ये राना जो है इसके आपको वंश का नाम है, और टिग्रीना क्या है, तब इसके जाति का नाम है। ठीक है। मेढक की आपको क्या है, तो आपको वंश का नाम है राना, और टिग्रीना क्या है, उसके जाति का नाम है। मक्खी जो है, जो हाउस फ्लाई है, ये मक्खी का आपको क्या है, तो वैज्ञानिक नाम क्या है, मस्का डोमेस्टिका है। क्या है, मस्का डोमेस्टिका है। और इस मस्का डोमेस्टिका में मस्का क्या है, इसके वंश का नाम है, इस जीव के वंश का नाम है, और डोमेस्टिका क्या है, तो आपको इसके वंश क्या है, इस जीव के क्या है, तो आपको जाति का नाम है। आगे है बिल्ली कैट, तो कैट का समझिए वैज्ञानिक नाम क्या है, तो फेलिस डोमेस्टिका है, फेलिस डोमेस्टिका। और इस फेलिस डोमेस्टिका में क्या है, तो फेलिस क्या है, तो इसके आपको क्या है, तो आपको वंश का नाम है, और डोमेस्टिका इसकी जाति का नाम है। तो ये चीज आप लोग क्लियर रखिएगा। तो आपको मेढक, मक्खी और बिल्ली जो है इसको एक साथ याद रखिएगा, इसको एक साथ, यानी मेढक आपको राना टिग्रीना, और मक्खी का आपको क्या, मस्का डोमेस्टिका, और बिल्ली का फेलिस डोमेस्टिका, इसमें दोनों में डोमेस्टिका लगा हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे धान का और गेहूं का साथ हम लोग पढ़ेंगे। तो धान को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, राइस, और धान जो है ये चावल जो है, धान जो है इसको ओरेजा सेटिवा इसका वैज्ञानिक नाम है। ओरेजा जो है, ओरेजा इसका आपको क्या है, तो आपको वंश का नाम है, और सेटिवा क्या है, तो इसके आपको जाति का नाम है। ठीक है। दूसरा है तो आपको गेहूं है, तो गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है, ट्रिटिकम आपको एस्टिवम इसका आपको वैज्ञानिक नाम है। और ट्रिटिकम क्या है, तो ट्रिटिकम क्या है, तो इसके वंश का नाम है, एस्टिवम क्या है, तो इसके जाति का नाम है। ठीक है। अब इसमें एक अलग है, जैसे ये फल है, जैसे आम है, तो आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो क्या है, तो आपको मैंगी फेरा इंडिका है। एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, तो इसको जरूर ध्यान से देखिएगा। तो क्या है, मैंगी फेरा इंडिका है। तो मैंगी फेरा जो है ये क्या है, इसके वंश का नाम है, और इंडिका क्या है, तो आपको क्या है, तो जाति का नाम है। आगे है, जैसे आपको दाल में देख लिया जाए यहाँ पे, तो जैसे मटर है, चना है, एक आपको तेल में किए भी आता है सरसों, तो इसको साथ में लिख दिया गया है। तो मटर जो है, मटर को क्या है, तो सब वैज्ञानिक नाम तो क्या है, तो पीसम एस्टिवम है, जिसको पीसम क्या है, तो इसके वंश का नाम है, और एस्टिवम क्या है, तो आपको जाति का नाम है। ठीक है। आगे आपको सरसों, तो सरसों जो है इसका क्या है, तो आपको ब्रेसिका कॉम्पेस्ट्रीज जो है इसका वैज्ञानिक नाम है। तो ब्रेसिका क्या है, तो इसके वंश का नाम है, कॉम्पेस्ट्रीज जो है इसके क्या है, तो आपको जाति का नाम है। उस तरह लास्ट है चना का, तो चना का क्या है, आपको सीजर आपको एरिटिर्नम क्या है, इसके आपको क्या है, तो आपको वैज्ञानिक नाम है, जिसमें सीजर आपको क्या है, तो इसके आपको वंश का नाम है, एरिटिर्नम जो है ये क्या है, तो आपको इसके जाति का नाम है। तो इसको एक बार और हम लोग पढ़ेंगे, और आप लोग साथ साथ बोलते जाएंगे, और अलग अलग करके इसको देख लेंगे। तो मनुष्य का क्या है, तो आपको होमोसेपियंस है,
कुत्ता का क्या है तो आपको कैनिस फेमिलियरिस है। गाय का क्या है तो बोस इंडिकस है। उस तरह मेढक जो है, मेढक का क्या है तो राना टिग्रिना है। मक्खी का क्या है तो आपको मस्का डोमेस्टिका है। और बिल्ली का क्या है तो आपको फेलिस डोमेस्टिका है। ये दोनों थोड़ा सा आसान है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। उस तरह धान जो है, ये धान का क्या है तो ओरेजा एस्टिवा है। और गेहूं का जो है ट्रिटिकम एस्टिवम इसका है आपको क्या वैज्ञानिक नाम। उस तरह आम का क्या है तो मैंगीफेरा इंडिका है। मटर का क्या है तो मटर क्या है तो पीशम एस्टिवम है। सरसों का क्या है तो आपको ब्रेसिका कॉम्पेस्ट्रिस है। और उस तरह चना का क्या है तो सीजर एरिटी नाम इसका नाम है वैज्ञानिक नाम। तो इस तरह से इसको आपको 2 बार 3 बार करके इसको लिखने की कोशिश कीजिए। आप लोग लिखिएगा तो ज़्यादा याद होगा। और 2-3 बार करके लिखिए और इसको आपको पढ़िए, बार बार इसको देख कर याद कर लीजिए। क्योंकि चूंकि आपको क्या होता है कि एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है, ये पूछना ही पूछना है किसी भी एग्जाम में अगर यहाँ से आता है। तो मैं चाहूँगा इसके साथ साथ आपको जैसे मान लीजिए आपको ज्योग्राफी का हो या हिस्ट्री के जितने सारे वीडियो डाला गया है, और उन लोगों के लिए बहुत बेहतर है, समझिए कि फ़ायदा है जो आपको सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी के पीटी की तैयारी कर रहे हैं। चूँकि आपको शुरू से लेकर के जितने सारे सब्जेक्ट का वीडियो डाला गया है वो पर्सनली समझिए कि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनाया जा रहा है। लगभग जितने सारे सब्जेक्ट हैं इसमें जीके जीए से संबंधित और टोटल क्वेश्चन यानी आपको हर एपिसोड बनाकर इसको डाल दिया जाएगा। यानी टोटल यहाँ पे ज्योग्राफी कंप्लीट किया जाएगा, हिस्ट्री कंप्लीट किया जाएगा, आपको पॉलिटी कंप्लीट किया जाएगा और साइंस कंप्लीट किया जाएगा। यानी लास्ट तक टोटल आपको जितने सारे सब्जेक्ट हैं सबको कंप्लीट कर दिया जाएगा। आप चैनल से जुड़े और आपको जो भी वीडियो जा रहा है आप उसको देखें और अपना तैयारी करें। मैं आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो आपको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास आपको शेयर कीजिए और वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।